आप सभी का स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट चैनल में। मैं सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन लेके आया हूँ। इसे आप 2 कलर 3 कलर किसी भी कलर में बना सकती हैं, ठीक है, या फिर मल्टी कलर्स में भी बहुत सारे कलरों में आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे की बात कर ले तो फंदे हम यहाँ से इस तरह से लेंगे 8 के गुने में फंदे लेंगे, 5 फंदा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। 8 के मल्टीपल से हम यहाँ पे स्टिच लेंगे, 5 स्टिच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पे फंदे लेने के बाद आपको बॉर्डर बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड उल्टा उल्टा करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर बना के रखा हुआ, यानी 4 लाइनों की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे धागा ज्वाइंट कर लिया। अब धागा ज्वाइंट करने के बाद तुरंत इसकी बुनाई नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे धागा मैंने ज्वाइंट कर लिया। अब देखिए किस तरह से करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे। अब इसके पहला फंदा को काउंट नहीं करना आपको, ठीक है। धागा उस ओर करेंगे। इसके बाद हम 3 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब जो ये हमने धागा इसे किया हुआ है, इसे हम हल्का सा टाइट करेंगे और इसे पास ले आएंगे इस धागे को, इस तरह से। पास लाने के बाद ये धागा जो है अपनी ओर करेंगे, ठीक है। अपनी ओर करने के बाद देखिए इसे यहीं पे छोड़ देंगे आगे साइड। अब यहाँ पे देखिए 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बना लिए, ठीक है। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद ये धागा अब इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। इस तरफ ले जाने के बाद अब यहाँ से फिर से हम 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे बनाने के बाद 3 फंदा बना लिया हमने। इस धागे को ब्लू को पीछे ही रखेंगे। अब यहाँ से ये वाला धागा जो क्रीम कलर का, इसे आगे लाएंगे, ठीक है। आगे लाने के बाद इसे छोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ से 5 फंदे बुनेंगे। हम यहाँ से इस कलर से बुनेंगे, ब्लू से। एक बुनना हमें इसी कलर से है, लेकिन इस धागे को आगे और पीछे करते रहना आपको, ठीक है। 3 फंदे बुनने के बाद हमने धागा आगे किया। इसके बाद एक फंदा बुना, दूसरा फंदा बुना, तीसरा फंदा बुना, चौथा फंदा बुना और ये 5वां फंदा बुना, ठीक है। 5 फंदे बुनने के बाद इस धागे को पीछे ले जाएंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना इस धागे को, ठीक है। अब इस तरह से बुन लेने के बाद ये धागा इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर से हम अब यहाँ पे 5 फंदे फिर से बुनेंगे, 1 2 सॉरी 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 फंदा हमने बुन लिया। इसके बाद ये धागा फिर से आगे लाएंगे हम इस तरह से। धागा आगे लाने के बाद फिर इस तरह से इस धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर लेंगे 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुनने के बाद धागे को हम उस तरफ लेके जाएंगे। ये धागा इस तरफ लेके जाना हमें, ठीक है। अब लास्ट में आपको 4 फंदे बचेंगे। 3 तो हमारे डिज़ाइन के हैं, तो यहाँ पे देखिए हल्का से इसे लूज कर लेंगे। तो हो गया 1 2 3, लास्ट का फंदा भी हम इसे सीधा ही बना लेंगे, ठीक है। तो हो गए 4 इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा सा लूज लूज रखेंगे। अब उल्टे साइड से देखिए किस तरह से बुनाई करना है हमें। अब देखिए उल्टे साइड आ गए, तो उल्टे साइड आने के बाद पहला फंदा उतार लेंगे। अब यहाँ से देखिए फंदे को बुनेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। पहला फंदा छोड़ते हुए 3 फंदा हमने बुन लिया। अब ये जो धागा है फिर हम इस तरफ लेके चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। उस तरफ करना हमें इस धागे को। अब देखिए फिर हम यहाँ पे फंदे बुनेंगे, 5 फंदा बुनना है आपको, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा बुनने के बाद 5 फंदा बुनने के बाद ये धागा फिर हम इस तरफ ले आएंगे ऐसे, ठीक है, इस तरफ। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम यहाँ पे बुनेंगे 1 2 और ये 3 फंदा बुनने के बाद इस धागे को उस तरफ लेके चले जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए हम बुनेंगे 5 फंदा, फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा हमने बुना। अब धागे को फिर से अपनी ओर लाएंगे इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम देखें इसी से बुनेंगे, एक फंदा बुना, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा। 3 फंदे बुनने के बाद देखिए फिर से धागा हम उस ओर लेके चले जाएंगे। ये धागे को उस तरफ कर देना है। अब यहाँ पे फिर से हम बुनेंगे 5 फंदा, 1 2 3
4 और ये 5। 5 फंदा बुनने के बाद ये धागा फिर से हम अपनी ओर करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा लूज रखेंगे। अब यहाँ से देखिए इस कलर से फिर से हम बुन लेंगे। 1 2 लास्ट के 4 फंदे रहेंगे, चारों को आपको इस तरह से बुन लेना है। तो यहाँ पे हमारे देखिए ये 2 लाइन आपको ये दिख रही है, तो इसी तरह से जो यही 2 लाइन ये आपको 6 बार रिपीट करनी है। तो 2 बार हमारी हो गई, 4 बार और रिपीट करेंगे हम, ठीक है। तो एक बार और दिखा देती हूँ। तो पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे देखिए 3 फंदे पहले बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदा बुनने के बाद ये जो धागा है इसे अपनी ओर लाएं। इस तरह से लाने के बाद सिर्फ 3 फंदा बुनने के बाद फंदे को इस तरफ ले आना है। इसके बाद फिर बुनेंगे हम 1 2 3 4 और ये 5 फंदा बुनने के बाद इस धागे को, ये जो धागा है इस धागे को इस तरह से लेते हुए पीछे लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब बुनेंगे 3 फंदा सीधा, उसके बाद फिर से धागे को आगे लाएंगे। बीच में हम 3 फंदों का गैप लगा रहे हैं, 2 और ये 3, ठीक है। 3 फंदा बुन लिया। अब ये जो धागा फिर से हम आगे लाएंगे, इस तरह से आगे लाना आपको। फिर से अब हम बुनेंगे 5 फंदा, उसके धागे को उस तरफ कर देंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदा बुनने के बाद देखिए फिर से इस धागे को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे, ऐसे। अब बीच में गैप के लिए फिर से देखिए 3 फंदे आ गए। 3 फंदा बुनने के बाद फिर धागा हम अपनी ओर करेंगे, 1 2 और ये 3 धागा अपनी ओर कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से फिर से हम 5 फंदे बुनेंगे, उसके बाद धागा उस तरफ करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा बुनने के बाद धागा उस तरफ करेंगे और यहाँ पे देखिए ये फंदा लेंगे और यहाँ से लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, इसे आपको इस तरह से सीधा बना लेना है। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 बुन लिए हमने इस तरह से, 3 हो गई। उल्टे साइड से देखिए फिर क्या करेंगे हम, पहला फंदा उतारने के बाद 3 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा को आपको स्लिप कर लेना है, 3 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा और ये तीसरा फंदा उल्टा। 3 फंदे बुनने के बाद इस धागे को फिर से हम उस तरफ लेके चले जाएंगे, बुनेंगे 5 फंदा, फिर धागे को अपनी ओर लाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदा बुन लिए हमने। अब इस धागे को फिर से अपनी ओर लाएंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे देखिए, ठीक है। अब यहाँ से फिर से हम बुनेंगे 3 फंदा, 1 2 और ये 3 फंदा बुनने के बाद फिर से हम उस धागे को उस तरफ लेके चले जाएंगे, ऐसे। 3 फंदा बुनने के बाद धागे को उस तरफ लेके चले गए। और फिर से हम 5 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा बुनने के बाद देखिए अब धागे को अपनी ओर लाएंगे। तो इस तरह से लाया हमने, देखिए 5 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे फिर से देखिए बुनेंगे 3 फंदा, एक फंदा, दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा। अब इस धागे को पीछे लेके चले जाएंगे। फिर से यहाँ पे हम बुनेंगे 5 फंदा, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, चौथा फंदा और ये 5वां फंदा। 5 फंदा बुनने के बाद धागे को अपनी ओर लाएंगे, ये धागा फिर से लाएंगे अपनी ओर और लास्ट में जो बचे हुए 4 फंदे इसे हम इस कलर से बुन लेते हैं। और यही फिर से हम यहाँ पे हमारी 4 जो दिख रही है ये कलर से 4 बार बन चुकी है। देखिए मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपको 6 बार बनाना है। ये जो लंबे वाले धागे दिख रहे हैं आपको, ये आपको 6 बनाने हैं। तो 4 बन गए, फिर इधर से सीधे तरफ से बनाएंगे 5, उल्टी तरफ से बनाएंगे 6, 2 और सिलाई करके उसके बाद फिर सीधे तरफ से आपको दिखाती हूँ कि क्या करना। अब देखिए आ गए हम, ये राउंड हमारी, देखिए ये जो डिजाइन है आपको 6 बननी चाहिए, ठीक है। जो धागा दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। अब आ गए सीधी तरफ। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहला फंदा को उतारने के बाद हम 3 फंदे जो सीधे बना रहे थे पहले उसे हम सीधे ही बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब देखिए इनमें जो 5 फंदा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों में से इन 2 फंदों को पहले हम सीधा बनाएंगे, 1 और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अब 2 फंदा सीधा बनाने के बाद देखिए क्या करना है, 2 फंदा सीधा बनाने के बाद जो तीसरा नंबर का फंदा है देखिए ये
इसके साथ इन फंदों को हमें इस तरह से बुनना है। तो नीचे साइड से इस तरह से सिलाई डालेंगे इन सारे फंदों के अंदर से इस तरह से। अब ये जो फंदा है ऐसे लेंगे और इसे हमें सीधा बनाना है। ऐसे सीधा बनाने के बाद इन फंदों के नीचे से इस तरह से निकालेंगे और ये फंदा इस तरह से गिरा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कुछ तितली की तरह आकार की ये बन जाएगी ऐसे। अब फिर से जो हमारे 5 फंदों में से 2 फंदा बच गए थे इसे हम बुन लेंगे इस तरह से। 2 फंदा बुन लिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ से फिर से देखिए ये 3 फंदे जो हम नॉर्मल बुन रहे थे इसे हम पहले फिर से हम बुनेंगे इस तरह से सीधा। एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा और ये तीसरा फंदा सीधा। 3 फंदा सीधा बना लिया। अब जो 5 फंदे हम बुन रहे थे 1 2 3 4 और 5, इनमें से 2 फंदों को पहले सीधा बना लेंगे और बीच के फंदे से इन सारे फंदों को बुनेंगे, फिर 2 फंदा नॉर्मल बुन लेंगे। तो 5 फंदों में से 2 फंदा पहले हम बुनेंगे, एक फंदा और ये दूसरा फंदा। ठीक है, अब इन सारे फंदों के नीचे से इस तरह से सिलाई डालना है आपको और ये जो बीच का फंदा है तीसरे नंबर का, इस फंदे के साथ इस तरह से बुनना है, नीचे से इस तरह से निकालते हुए लाना है और इस फंदे को गिरा देंगे इस तरह से। ठीक है, और इसे खींच लेंगे, हल्का सा टाइट कर लेंगे इस तरह से। फिर बाकी बचे 2 फंदे जो इसे भी हम सीधा बना लेंगे ऐसे। फिर लेंगे हम इन 3 फंदों को इस तरह से, देखिए। ठीक है, 1 2 3 फंदा हमने बुना। इसके बाद फिर से देखिए इन 5 फंदों में से 2 फंदों को फिर से बुन लेंगे, एक फंदा दूसरा फंदा। जो तीसरा फंदा आएगा इन सबको इनके नीचे से इस तरह से निकालना है और इसे ऐसे बुनना है और बुनने के बाद फिर इन फंदों के नीचे से ही हमें फंदा निकाल के वापस लाना है, ये फंदा गिरा देंगे फिर। तो कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। ठीक है, बाकी बचे जितने भी फंदे सभी को हमें सीधा बना लेना है। इस तरह से हमने सीधा बनाया। अब उल्टे साइड से सारे फंदों को अब हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन के आई है। देखिए बहुत ही प्यारी से खूबसूरत सी डिज़ाइन बन के आई है हमारी, ये तितली के आकार की डिज़ाइन है ये। और उल्टे साइड से फिर हम इसी कलर से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। इसके बाद फिर आपको 4 5 या 6 सिलाई बीच में छोड़ते हुए फिर आपको डिज़ाइन डालना है, या फिर आपकी मर्जी आप कितनी दूरी पे फिर से ये डिज़ाइन बनाना चाहती हैं, 4 सिलाई के बाद, 2 सिलाई के बाद या फिर 6 सिलाई के बाद। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। अब सारे फंदों को यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेते हैं। बहुत ईजी डिज़ाइन है, तो चलिए इसे उल्टा बना लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन के आई है। ठीक है, आगे चलते फिर से हम यहाँ पे 4 6 सिलाइयाँ फिर सीधी सीधी बना लेंगे, उसके बाद फिर से ये डिज़ाइन डालेंगे। अगर आज की डिज़ाइन आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।